बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम फैमिली के साथ मिलकर के बिजनेस करेंगे तो भाई साहब हमारा यहाँ पर सैलरी बच जाएगा, बहुत सारा पैसा बच जाएगा। यहाँ तक कि ये भी होता है कि बहुत बार कि हमें ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। और बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि फैमिली में ट्रस्ट ना होने के कारण बहुत सारे रीजंस की वजह से आपका वो बिजनेस एक लेवल तक जाने के बाद वो बिजनेस वहीं पर रुक जाता है और अंत में क्या होता है कि भाई साहब आधा बिजनेस आप करो, आधा बिजनेस आप करो। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके गाँव, शहर, आसपास या फिर आपके घर में अगर कोई दो भाई मिलकर के स्टार्टिंग में बिजनेस का स्टार्ट कर देते, उसके बाद होता होगा कि भाई साहब वो अच्छा खासा बिजनेस जब चलने लगता है तब वहाँ पर कोई अनबन होती है, यानी कि पैसे से लेकर के। यानी कि अगर कोई भाई अगर ज़्यादा लालच करता है भाई साहब, काहे कि मेहनत तो वहाँ पर दोनों कर रहे, इन्वेस्टमेंट दोनों का बराबर हुआ, बट वहीं पर अगर जब तक दोनों को इक्वल प्रॉफिट नहीं होगा भाई साहब वो बिजनेस आखिर कैसे चलेगा। सिंपल बात, अगर कोई इंसान ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वो डिजर्व करता है तो भाई वो ज़्यादा पैसा लेगा, बट आप उस हद तक मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको आखिर क्यों कोई इंसान ज़्यादा पैसा देगा। सिंपल सा बात है। इसलिए भाई साहब आपको ये देखना है कि अगर आप फैमिली यानी कि अगर आप अपने साथ में ही, अगर आप अपने भाई, चचा, फूफा, अगर आप अपने रिश्तेदारी में ही मिल करके अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहली बात कि भाई साहब आपको एक कंफर्म होना चाहिए कि भाई साहब हाँ ये जो इंसान है ये डिसीजन के लिए बना है, बाद बाकी अगला जो इंसान है यानी कि मान लीजिए एक इंसान जो मेन रहेगा वो डिसीजन लेने के लिए रहेगा, यानी कि वो इंसान जो बोलेगा वही होना चाहिए और वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि यानी कि मान लीजिए आप दो भाई हो तो उन दोनों के डिसीजन में आपका मान लीजिए आपके माता पिता कोई बड़ा डिसीजन लेंगे जो कि उस चीज़ से रिलेटेड हो कि आखिर ये इसमें इतना हिस्सा होना चाहिए, इसमें इसका इतना ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, इसमें इसका इतना ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि भाई साहब आपके माता पिता तो आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे ना, बट हाँ बिजनेस में जो डिसीजन लेना है वो आपको खुद से, आपको दोनों को देख करके, राय ले करके, आप लोग दोनों में समझ करके कोई डिसीजन लेना है भाई, तभी जा करके वो जो बिजनेस है वहाँ पर आपको कोई दिक्कत का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम बिना किसी फालतू बात के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर फैमिली बिजनेस में क्या जो रीजंस होते हैं जिस वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस डूब जाते हैं। और कई लोग तो भाई साहब फैमिली बिजनेस से इतना बड़ा बिजनेस आज के टाइम पे कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आखिर इतना जल्दी इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे। दोस्तों नंबर 1 आपको ये सबसे पहले देखना है अपने बिजनेस में कि भाई साहब आपका जो भी फैमिली मेम्बर्स है आपके साथ उनसे अच्छी तरह से कांटेक्ट यानी कि बातचीत अच्छा से होता है कि नहीं, आप उनके साथ खुल मिल करके बात तो रख पा रहे हो ना। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो भाई आज आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया और बाद में पता चल रहा है कि भाई साहब वो अगला इंसान बोल दे रहा है कि नहीं ये आपका प्रोडक्ट नहीं चलने वाला, आप इसको रिटर्न कर दो। बट आपको यहाँ पर जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आपको अपने फैमिली में डिस्कस करना होता है कि हाँ ये चीज़ सही होगा, गलत होगा, नहीं होगा। इस चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। मान लीजिए अगर आप कभी ऐसा करते हो कि आप कहीं अदर जगह चले गए और भाई साहब वो बोलेगा कि वो कैसे छुट्टी में चला गया, तब तो फिर यहाँ पर बिजनेस आपका डूब जाएगा ना। इसलिए आपको फैमिली बिजनेस में आप लोग जो भी आप जिनके भी साथ मिल करके बात कर रहे हो आपको देखना है कि आप लोग दोनों के बीच में अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बैठता है या फिर नहीं। अगर आप लोग दोनों में सही से बातचीत ही नहीं हो पाएगा तो आखिर आप कहीं से सही डिसीजन ले पाओगे, समझे ना। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, आखिर आपकी दुकान में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आपको कहाँ कहाँ आपको बदलाव करना चाहिए। ये सभी चीज़ें तभी मुमकिन होगा जब आप लोग के बीच में एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना रहेगा। मेरे ख्याल से ये जो नंबर 1 मैंने आपको बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एंड में मैं आपको जो बताऊंगा भाई साहब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों नंबर 2, अगर आप लोग मान लीजिए अगर आप लोग 2 या 3 लोग मिल करके फैमिली बिजनेस स्टार्ट किए हो तो भाई साहब अगर आप अपने अंदर कभी वर्कर रख रहे हो, 5-10 वर्कर रख रहे हो, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब आप लोग को खुद को ऐसा करना पड़ेगा कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई साहब हम तीनों मालिक हैं और हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका बिजनेस बुरी तरह से 100% की फेल हो जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब कि मान लीजिए आप लोग 2 ही इंसान हो, मान लो कम से कम तो 2 जरूर हो गए। अगर आप फैमिली में कर रहे हो तो कम से कम एक ऐसा बंदा रखो जो कि एक बंदा जो कि बड़े बड़े डिसीजंस लेगा, यानी कि मान लीजिए कोई एक पूरा टीम को संभाल रहा है, यानी कि जो भी कंपनी में मान लीजिए अगर 10 लाख का आज काम हो रहा है तो उसको भाई साहब 10 से 11-12 तक कैसे लेकर के जाया जाए, उसके लिए एक इंसान होना चाहिए जो कि पूरा ध्यान वो उसी में देगा कि भाई साहब आखिर ये जो 10 लोगों को उसको खटाना कैसे है, आखिर इनसे आखिर काम कैसे निकालना है। नंबर 1 ये हो गया यहाँ पर। और नंबर 2 जो दूसरा लड़का रहेगा, जो दूसरा इंसान रहेगा आपके फैमिली का, वो क्या करेगा भाई साहब कि वो देखेगा कि आखिर ये जो 10 लाख 12 लाख जो भी आप कमा रहे हो आखिर हम इसको 10 से सीधा 30 लाख 40 लाख तक का टर्नओवर कैसे किया जाए। यानी कि जो भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं आप लोग को खुद में बांटना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो काम है ये काम मैं करूँगा और अगला ये जो काम है वो काम तुम करोगे। बट प्रॉफिट आपको इसमें आपको शेयर देना पड़ेगा कि भाई साहब हाँ इतना % ये तुम्हारा है, तुम रखो, इसका मालिक तुम ही हो।
अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अनबन की वजह से हो सकता है भाई साहब आपका डेटा लीक भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो भाई साहब, तो इतना तो पता है कि जितना पैसा आपके पास है कहीं ना कहीं उसके लगभग ही उसके पास भी पैसा रहने वाला है, तो उसे अगला दुकान खोलने में टाइम लगने वाला नहीं है। इसलिए इक्विटी बांट लो भाई साहब कि हाँ जो भी काम होगा, हम लोग बस एक तरह से देखा जाए तो अपना काम बांट चुके, बट प्रॉफिट जो होगा वो अपने काम के हिसाब से इक्विटी आपको मिल जाने वाला। आपको आपका जैसा काम रहेगा वैसा पैसा आपको मिल जाएगा भाई साहब, और मेरा जैसा काम रहेगा मेरा पैसा खुद का मिल जाएगा। इसमें आपको कभी भी जो होता है ना, आपका बिजनेस जब ग्रो करेगा तब आपको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आएगा कि ये मैंने आपको कितना इंपॉर्टेंट बात बताई है। नंबर 3 दोस्तों, किसी भी बिजनेस में अगर देखा जाए तो मालिक ज़्यादा काम नहीं करता भाई साहब, काम करता है वर्कर। यानी कि अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो उसमें अगर आपका वर्कर का देखा जाए तो आप बहुत सारे लोग होते हैं कि आप खुद से काम करते हो, आप बहुत सारे लोगों को हायर भी करते हो। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भाई साहब आप किन लोगों को अपने बिजनेस में रख रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको काम में रख लिए, भाई सैलरी देते जा रहे हो, वो अपने दिन का बस पगार लेके निकलते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होता है भाई साहब कि जो आपको बस उन्हें मतलब रहता है कि अपना ऑफिस जाना है भाई, 9 to 5 का अपना जॉब कर लेना, उसके बाद अपना घर चुपचाप निकल जाओ। इससे ज़्यादा बहुत से लोगों को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है, अपना हाजिरी बना दिए निकल लिए। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में आएंगे, सीखेंगे और आपके जॉब को छोड़ करके चले जाने वाले। नंबर 3 ये भी दिक्कत आएगा कि भाई साहब जब आप उनको जॉब में ले रहे हो वो तो आपके साथ बहुत ही मीठा मीठा बोलेंगे, आपके साथ हो सकता है 1-2 महीना अच्छा से काम करेंगे और आपका ट्रस्ट जीत करके आपका बिजनेस पूरा मॉडल समझ करके हो सकता है वो आपके साथ कहीं लीक भी कर दे, ठीक है। तो आप किन लोगों को अपने जॉब में रख रहे हो, आप किन लोगों को हायर कर रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप सही लोगों को हायर नहीं करते हो तो भाई साहब आपका बिजनेस डूब भी सकता है, ठीक है। और अगर आप अपना बिजनेस सही से अगर आप लोगों को हायर कर ले रहे हो तो आपका बिजनेस यहाँ पर जल्दी डूबेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप सही इंसान को पहचानोगे नहीं। बट यहाँ पर आप बोलोगे भाई साहब आखिर हम कैसे लोगों को हायर करें, सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो भाई साहब सबसे पहला चीज़ ये दिमाग में रख लो कि भाई साहब अगर कोई भी इंसान आता है तो आप उसको 1 से 2 महीने में 3 महीने में तो आप उसको जान जाओगे कि वो इंसान किस टाइप का है, उसका नेचर किस टाइप का है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि वर्कर के साथ थोड़ा घुल मिल के रहो ताकि वो आपके साथ फ्रैंक होकर बात कर सके। आप उनके साथ ट्राई करो कि वो लोग चाह क्या रहे, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे अच्छे भी वर्कर आएंगे जो कि काम करना अच्छा लगता है जिन्हें, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग आएंगे जो आपका काम सीख करके आपको छोड़ करके ही चले जाएंगे। तो बट आपको उनके साथ देखना पड़ेगा, जब आप इंटरव्यू ले रहे हो उनका आपको फैमिली बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा भाई साहब। मान लीजिए कोई इंसान शादीशुदा है तो भाई साहब जानोगे कि उसके ऊपर भी फैमिली प्रेशर है, उसका शादी हुआ है, उसको घर चलाना है, उसको परिवार संभालना है, तो वो इंसान जल्दी जॉब नहीं छोड़ेगा। मान लीजिए कोई लड़की को अगर आप हायर कर रहे हो, आप देख रहे हो भाई साहब वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो भाई साहब आपको बता दो कि कोई दूसरे लड़के रहेगा आपका ऑफिस का ही जो चाहेगा भाई साहब इसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ, तो बस ज़्यादा सुंदर भी नहीं दिखना, ठीक है ना। अगर आपका मान ली कॉलिंग का काम है तो भाई साहब आपको क्या मतलब है कि वो सुंदर है अच्छी है, बट आपको लड़की रहनी चाहिए जो कि उस काम को कर सके। तो आपको देखना भाई साहब जो कि 1-2 बच्चों की माँ भी हो तो वो बढ़िया रहेगी, समझ रहे हो ना, ताकि उसके ऊपर ना तो कोई लाइन मारने वाला है भाई साहब और ना ही उसका कोई इंटेंशन जाएगा किसी और के ऊपर, समझ रहे हो। इस वजह से क्या होगा कि आपका जो वर्कर है, ऐसे में अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो वो आपका जो ज़्यादा काम करेगी, ना कि ज़्यादा किसी के और ध्यान दे रही है, ज़्यादा आप फालतू का बकर बकर करने में। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 4, अब आपको यहाँ पर देखना है भाई साहब कि अगर आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है तो भाई साहब आखिर ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा आप और आप लोग, अगर आप 2 भाई अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप 2 भाई ज़िंदगी भर वहीं पर काम करोगे। तो धीरे धीरे आपको क्या करना भाई साहब, अगर आपकी शादी हो चुकी है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है ये 4 नंबर उनके लिए बहुत ही काम देने वाला है। आपको बता दूं अगर आपका बच्चा भी छोटा है, ठीक है कोई बात नहीं, बट बच्चे की माँ तो है ना भाई, आप उनको ऐसा काम नहीं दे सकते जो कि फील्ड में जा करके कर सके, बट वो ऑफिस में बैठ करके लैपटॉप में बैठ करके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको वो संभाल सकती है। मान लीजिए आज की डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर कोई चलाता है और देखा जाए आखिर इसका यूज कैसे किया जाए, यानी कि आखिर देखा जाए तो भाई साहब इंस्टाग्राम में रील्स डालते हैं लोग, फेसबुक में डालते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऑनलाइन के लिए टाइम नहीं है तो भाई साहब उन लोगों को ये काम दे दो कि भाई साहब देखो ये जो रील्स जो तुम फालतू को झूठ मूठ का खुद का बना रही हो, तुम अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का इस चीज़ को तुम प्रमोट करो, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका कोई भी बिजनेस है, जो भी मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का है, तो अगर आप उसका वीडियो बना करके आप रेगुलर कंसिस्टेंसी अगर आप डाल रहे हो तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपका बिजनेस भी प्रमोट होगा और आपकी जो भी वाइफ रहेगी, आपकी जो भी घर के जो भी लेडीज़ रहेगी, वहाँ पर उनको क्या होगा कि भाई साहब उनको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, उनको ऑनलाइन के बारे में भी पता अपडेट मिलता रहेगा कि भाई साहब आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप समय के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप भाई फील्ड में पीछे छूटते चले जाओगे, क्योंकि देखा जाए तो आज से 10-20 साल जैसे आप मूवी देखते थे, आज के टाइम पे उससे कई लेवल का क्वालिटी आपको मूवी में देखता है। बहुत सारा लोग, मतलब आज के टाइम में मूवी में ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई साहब एक कमरे में ही ऐसा शूट हो जा रहा है कि पूरा मूवी बन सकता है।
पहले लोग क्या करते थे कि भाई साहब पहाड़ का शूट लेना है तो पहाड़ के ऊपर जाओ, नदी का शूट लेना तो नदी में चले जाओ। यानी कि अब क्या हो गया कि भाई साहब ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं लोग, बहुत सारे VFX वगैरह एडिटिंग से मतलब देखा जाए तो एक कमरे में ही देखा जाए तो अपना सारा सेटअप लगा करके बैठ चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर इन चीज़ों के अगर आप सोशल मीडिया को भी साथ में लेकर के चल रहे हो तो भाई साहब मैं कहूँगा कि आप जो हो धीरे धीरे इसमें बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हो। और नंबर 5 जो कि मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अगर देखा जाए तो ये डिजिटल से ही रिलेटेड रहने वाला है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जो कि मैट्रिक इंटर वगैरह आप लिख रहा है तो भाई साहब मैं उनको एक बार सजेस्ट करना चाहूँगी, उन्हें एक बार डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरह से सिखा दो। भले पैसा लगे बट थोड़ा अच्छी जगह सिखाना जहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल करवाया जाए, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, SEO, वेब डेवलपमेंट, यानी कि देखा जाए तो कुल मिला के वेबसाइट बनाना, ये मतलब कि जो भी ऑनलाइन से आप कस्टमर ला सकते हो। ऑनलाइन का ज़माना, ई-कॉमर्स वगैरह कैसे होता है, बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, मानी ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे किया जाए। तो आप अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो कि चाहता है भाई साहब कि 10th के बाद कोई MBA वगैरह करना चाहता है, मैं बोलूँगा भाई साहब ये हो सकता है 4 या 5 महीने का कोर्स रहता होगा, आपको अच्छा खासा देखा जाए तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना चाहते हो, आपको बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई साहब पूरा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बाय पार्ट कोर्स आपको सीखने को मिले, तो भाई साहब मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरा कोई कोर्स है, आप मेरा कोई कोर्स खरीदो। जिनको भी चाहिए भाई साहब कमेंट बॉक्स में आप बोलना, हो सकता है मैं आपके लिए वो जो होता है, वो जो वीडियो का लिंक होता है आपको मैं पर्सनली सेंड कर दूँ, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना कि रोशन प्रजापति 3 अगर आप सर्च करते हो तो मेरा आईडी आपको वहाँ पर नज़र आ जाने वाला है। वहाँ पर मैं आपको पर्सनली वो लिंक भी सेंड कर दूंगा जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो, वो भी फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है भाई साहब। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मैसेज जरूर कर देना, और अगर आप इंस्टाग्राम तक जाते हो तो फॉलो भी जरूर कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा अगला वीडियो भी आप देख सको और आपको भी पता चल सके कि भाई साहब आखिर हम अपने जो बिजनेस को होते हैं वो जल्दी से जल्दी ग्रो कैसे किया जाए। यानी कि आप अपना जो भी टाइम होता है वो सही जगह पे इन्वेस्ट कैसे कर सको, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।